हम हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे कि हमारे लाइफ में जितने भी मुश्किलें हैं उससे बाहर निकलने का। हर कोई ये चाहता है कि हम लोग हर सिचुएशन से बाहर निकल सके, लेकिन निकल नहीं पाते या फिर निकलना ही नहीं चाहते। दोनों भी कारण से, कोई भी कारण हो, उन दोनों भी सिचुएशन में हमें अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग करने ही चाहिए, पढ़ते नहीं, एक्चुअली करने ही चाहिए कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए ऐसे हमेशा बोलते, लेकिन कैसे करें? मतलब कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी बहुत सारे लोग अपने दुख में से बाहर निकल ही नहीं पाते। कोई भी सिचुएशन में हर कोई इंसान को ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको लाइफ में दुख ना मिला हो, है ना? तो उस दुख में से बाहर निकलने के लिए ट्राई करो, लेकिन ट्राई करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उस समय हमें ऐसी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पॉजिटिव थिंकिंग लायक है तो सबसे पहले तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट है कि रियल है, ये सच है। आपको विश्वास करना चाहिए इस बात पे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होने वाला है, और अभी जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। ये वाली बात बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जो भी हुआ है, हो रहा है और होने वाला है, वो सब अच्छे के लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इससे बेटर होने वाला है इन फ्यूचर। जो हुआ है उससे कुछ बेटर होने वाला है इन फ्यूचर। ये दूसरी बात आप बिल्कुल याद रखिए कि जो होने वाला है फ्यूचर में वो इससे बेटर हमारे अच्छे के लिए होने वाला है। ठीक है। तीसरी बात ये कि जो हुआ है वो कम से चला गया, मतलब जो हुआ है ये बहुत छोटी बात है हमारे लिए। ये ऐसे ध्यान में रखना कि इससे कुछ बड़ा, कुछ गलत होने वाला था, उससे पहले ये छोटी सी बात से बाहर निकल गए उस सिचुएशन से। ये तीसरी बात बिल्कुल ध्यान में रखना। और चौथी बात ये भी याद रखना कि भगवान जो है वो रियली, आप जिस पे जो भी भगवान पे विश्वास करते हो, अल्लाह, मतलब जो भी है, खुदा पे, अल्लाह पे, भगवान पे, माँ दुर्गा पे, उन पे विश्वास रखिए। कह रहे थे कि जो भी भगवान पे आप विश्वास करते हो तो उन पे 100% विश्वास कीजिए। अगर आप नास्तिक हैं तो भी इस बात पे ज़रूर विश्वास कीजिए कि कुछ ऐसी शक्ति ज़रूर है जिसके थ्रू हमारा जन्म हुआ है। ऐसा, हाँ ठीक है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ये बात अलग है। हमने खुद अपने कंफर्टेबल के लिए हम इंसानों ने उनको एक रूप हम देते हैं भगवान को, लेकिन एक्चुअल में ये सच है कि ऐसी एक शक्ति है जिसके वजह से ही हमारा जन्म हुआ है। तो उन पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो भी हमारे लिए वो करते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है। ठीक है। और कभी अपने किस्मत को निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि भगवान जो भी करते हर इंसान का एक मिशन होता है, हर इंसान को अपने लाइफ में कुछ करना होता है। तो उस मिशन को करने के लिए पहले कुछ ऐसे दुख भी दिखा देता है भगवान, कभी कभी परीक्षा भी लेते, तो इन बातों को भी ध्यान में रखनी है। और पांचवी बात सबसे इम्पोर्टेंट, कि पांचवी बात जो होती है, हाँ जैसे कि पांचवी बात मैं बोल रही थी कि पांचवी बात ये है कि हमारे साथ में भी जो भी हुआ है जिसकी वजह से हमें दुख मिला है, तो उसकी वजह से हमें कुछ लेसन्स मिले हैं, मतलब कुछ सीखने को मिला है, कुछ अनुभव हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो चीज़ से हमें सीख मिलती है कि नेक्स्ट टाइम हम वो गलती ना करें। तो हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि एग्ज़ाम्पल जैसे ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप हुआ है, इसकी वजह से जो, मतलब वो व्यक्ति जो था हमारे लाइफ में आया था, उसने कुछ लेसन सिखा के गया हमें। इसके बारे में अलग से वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अब हम शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ कि हाँ, ब्रेकअप हो, जिसके मतलब जो व्यक्ति आया था उसने कुछ बातें ऐसे हमें सिखा के गया है। ओके। उसके बाद में और एग्जांपल लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, चोट लग गई है, पैर पे लग गया, या फिर मेरा ही एक्सीडेंट हुआ है। मेरा एक्सीडेंट हुआ भी था रियल में तो एक्चुअल में एक्सीडेंट में सिर्फ पैर को चोट लगी और फ्रैक्चर हुआ। तो
उस वजह से मैं रोते बैठूँगी कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, कि मैं ये सोचूँ कि अरे जान तो बच गई कम से कम, थोड़ा सा टेम्पररी प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए कि नो, जो हुआ है अच्छे के लिए है, मतलब कभी ना कभी पैर तो ठीक होना ही है ना मेरा। तो हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, सच में इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें जिससे हम मतलब अपने बहन भाई फैमिली में से किसी को खो देना, या फिर कोई भी हो सकता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उसको खो देना, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन समय, टाइम सब भुला देता है, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी तरह से भूल तो नहीं सकते। लेकिन इतना हम ज़रूर समझ सकते हैं कि सिर्फ जो शरीर है वो मरता है, आत्मा नहीं मरती है, और उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ है। उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उनको उनकी बातों में जीवित रखना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मेरी दीदी, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बहुत कुछ होता है ऐसे, यानी सच में कि हम, उनकी आत्मा तो जिंदा है, वो हमें देख रहे हैं, यही सोच सकते हैं हम। उस दुख से तो बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमेशा यही पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि हाँ, हमें ऊपर से या हमारे आसपास कहीं है जो हमें देख रहे हैं। तो ये और एक एग्ज़ाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आप भी बताइए हमें, जिससे हम उस दुख से बाहर निकल सके। कमेंट करके बताइए कि आपने अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग किस प्रकार से बनाया और दुख से कैसे बाहर निकले आप लोग, और क्या मेरे इस पॉइंट्स से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, आप लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग आई और आप लोग दुख से बाहर निकल सके क्या। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती है कि हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और ये सच भी है। यकीन करना बहुत ज़रूरी है अपने आप पे। सेल्फ लव भी करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव के ऊपर में भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर दूंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव करना। आफ्टर बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बाद में भी, जब तक कि आप सेल्फ लव नहीं करोगे, आपका कोई गोल नहीं होगा, तब तक के इस दुख से बाहर निकलना भी बहुत कठिन हो जाएगा। तो ब्रेकअप के बाद क्या करना, ये भी चीज़ें हम कुछ सीखेंगे, रिलेशनशिप्स के बारे में सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो टेक केयर, बाय।